Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu जी वालेकुम हसन कोऑर्डिनेशन मैं कहती हूँ खत्म है। कैसे मैंने नीला भाई आप ब्लू शर्ट वाइट बटन्स वाइट शर्ट ब्लू स्टार्स तो फिर ब्लू शर्ट वाइट बटन्स कुछ हो गया ना वाइट शर्ट ओह यस हाँ तो कोऑर्डिनेशन हो गई है मेरा और आपका काफी एक कलर टेलीपैथिक। मैंने देखा आपने कल एक तस्वीर लगाई थी हमारी लाहौर विजिट से जी। जब हम अपने पार्टनर से मिले तो उसमें भी व्हाइट हम दोनों ने पहना बिल्कुल हम प्लान नहीं करते हैं, ये हो जाता है नहीं ये खुद से हो जाता है खुद से हो जाता है ना। मुझे लगता है कि ओवर द लास्ट 2 इयर्स आपकी ड्रेस सेंस बदल गई है मेरे साथ हैंग आउट कर है ना। हाँ अगर ना बदली होती तो फिर मुझे परेशानी होती। हाँ वैसे आई हैव टू से वैसे मुझे भी होती कि आपका इतना भी असर नहीं हुआ। हाँ शुक्र है कि इतना तो हुआ। हाँ कम से कम आपकी जो भद्दी सी चेक्स वाली शर्टें हैं वो बंद हो गई, कम हो गई हैं। बंद तो नहीं कहूंगी, बंद हो गई। मैंने तो आखिरी बार मुझे याद भी नहीं, मैंने अभी आपने परसों पहनी हुई थी। अच्छा वो फैसल कुरैशी के इंटरव्यू ओ जो कि कल आया है। आई होप अभी तक फीडबैक का पता नहीं है बट आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। जी अच्छा और क्या चल रहा है आप बताएं यार। एक सवाल आ रहा था ज़हन में, बताएं कि शक्ल से लग रहा है कि आपको एक मुझे शरारत करने लगे। सवाल नहीं मेरी मजाल जी सवाल ये है कि पेश करें। पिछली बार आपने कुछ जिक्र किया एड्स का जी और फिर आपने बड़े जोरों शोर से ये बात की कि आपको एक पर्टिकुलर एड बहुत आई नो वेयर गोइंग विद दिस। और मुझे 2-4 से ज्यादा लोगों ने भी कहा कि जो चीज आप सर्च करते हैं उसके मुताबिक एड्स आपको एक सेकंड में तो ऑप्टिमाइज होते हैं। आपने कहा कि आपको जोश का एड जी बहुत बार दिखाई दिया। जी बिल्कुल। तो जोश एक ब्रांड है जी, कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है। ना शर्माएं, आप भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूं। कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है जी। तो उसका ऐड आ रहा था तो बहुत हमारे मैं तो इतना इन मामलात में अक्लमंद नहीं हूं ना जी। और आपने बड़ा क्लियरली कहा मुझे कभी नहीं आया। हाँ जी। तो और फिर आपको आ रहा था तो बड़े लोगों ने ये कहा कि जिन चीजों के बारे में आप सर्च करते हैं या आपको बहुत क्यूरोसिटी होती है या जिन चीजों को आप ढूंढ रहे होते हैं, जिन चीजों के कीवर्ड्स आपका गूगल और ये सारी चीजें उनको मिल रही होते हैं, वही चीजों के एड्स वो आपको दिखाते हैं। तो मैंने पूछना था आपसे, मैंने आपसे पूछना था सब खैर है। I want to ask you this question why would I be looking for family planning options right now? How would I know? I mean, how would I know? मैंने ये सोचा लॉजिकली कि मैंने ऐसी क्या सर्च की है कि मुझे जोश का ऐड देखने को मिल रहा है। I actually legit thought about it कि what the hell have I been searching? I mean, हम ड्रामे सर्च करते हैं YouTube पे, उन पे तो जोश का ऐड नहीं आ सकता कि किस चीज पे आया होगा। ये तो आप ही बता सकती हैं। Not that you owe an explanation to me or to us. Does it make a difference what you are watching on Netflix? I don't know. What are you watching on Netflix? I mean, I did watch 365 Days back in our. I did too. A year later ago. Yeah, I did too. I am watching The Bold Type these days on Netflix again. Okay. Maybe इसकी वजह से आया. I don't know. It's very surprising. Don't try and be so innocent. About what? About. मैंने तो मुझे तो उस दिन जब आपने बोला कि आपने बड़े जोश से देखे ड्रामे तो मैं अपने रिव्यू को देख रहा था। मेरा तो जेन्युइन रिएक्शन था। मुझे तो समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। हाँ आप तो बेटा अभी चुनने से है ना हसन, अभी आप अंडे से निकले हैं। अगर मेरे दिल में कुछ और होता I wouldn't even have brought it up. But I did because I was like, yeah, why am I saying that? मैंने तो यही कहा कि you don't owe an explanation to me or to us. जी. But just out of curiosity, I'm not embarrassed. Are you okay? मतलब is everything okay? Oh, shut up. I'm okay. मैं तो सिर्फ out of curiosity पूछूंगा आप सर्च कर क्या रही हैं? आप क्या फारिग टाइम जब मैं चला जाता हूँ यहाँ से तो क्या हो रहा होता है पीछे? अच्छा मैं really surprised actually. पता ना 8 दिन क्या सर्च कर रही थी लाहौर में ड्रामे। All I was doing is searching dramas on YouTube. तो आप कह रही हैं ना? मैं झूठ नहीं बोलती, ये तो मेरे viewers को पता है। I don't lie. ये तो wow. Cute. So funny. So funny. हो गई पूरा एक हॉट बाइट ये चल सकता है इस मामले के ऊपर। बहरहाल चलें आज। लेकिन बहरहाल ये आपकी मिस्ट्री जो आपके जहन में मेरे जहन में भी है कि मुझे ही क्यों नजर आ रहा है जोश का ऐड। और बाय द वे अभी तक आ रहा है। इट्स नॉट के वो बंद हो गया है, वो अभी भी आ रहा है। मुझे तो अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा खैर इसकी अब बॉटम लाइन एक और ये भी है, शुक्रिया उन सारे लोगों का जिन्होंने ये कहा कि ठीक है इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड एंड वी रियलाइज दिस थिंग्स। बड़े लोगों ने कहा कि उनको एड्स नहीं नजर आते, कम एड्स नजर आते हैं। दोबारा अगेन बड़े लोगों ने बोला कि उनको बहुत सारे एड्स नजर आते हैं। तो अगेन वही वाली बात है। अब तो आपको कमेंट सेक्शन से भी अंदाजा हो गया होगा कि अगर हम ये एड्स प्लेस कर रहे होते और हम इंटेंशनली ये क्वांटिटी डिसाइड कर रहे होते तो आप सबको एक जैसे एड्स नजर आ रहे होते।
तो वो क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी है, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख लें। जेन्युइनली पीपल हैव सेड उनको कुछ कई लोगों ने बोला कि उनको बिल्कुल नहीं आते, कहीं ने बोला कम आते, कहीं ने बोला बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो आप रिलोकेट हो जाए, या उसका आसान हल, उससे भी ज्यादा आसान हल ये है कि वो YouTube प्रीमियम आप ले लें, उससे फिर आपको एड फ्री आप देख सकेंगे जी। आज हम इकट्ठे हुए हैं जी एक स्पेशल हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कराने मेरे के ख्याल लिए। है हर हॉट बाइट्स के हर हॉट बाइट स्पेशल होता है, ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसे आज हम प्रोजेक्ट के ऊपर इनिशियल बात करने जा रहे हैं जिसका बड़ा बेसब्री से काफी महीनों से, क्या आई थिंक पूरे एक साल से ज्यादा से इंतजार हो रहा है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट धूप की दीवार, जिसका प्रोमो आज ही सुबह आया। प्रोमो ट्रेलर था पूरा ट्रेलर आया टाइप, तो वो हमने देखा जी। यूजुअली हम अवॉइड करते हैं ट्रेलर्स के ऊपर बात करने से, बिकॉज होता है कि यार जब आ जाएगी चीज तभी तबसरा करेंगे। बट एक तो धूप की दीवार की एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है जी। आप लोग प्यारे साहद हमें बहुत अरसे से ये रिक्वेस्ट भी करते आ रहे हैं कि हम आपको बताएं कि धूप की दीवार कब आएगा, साहद का इंटरव्यू करें। ऑफ कोर्स साहद सज्जल और राहत का इंटरव्यू करें, वो भी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो हमने सोचा कि क्योंकि ये ट्रेलर आया है और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी हैं हमारी, तो क्यों ना उसके ऊपर बात करें। तो आज की हॉट बाइट्स का यही एक ट्रेलर इज क्वाइट द टॉक ऑफ द टाउन, पाकिस्तान में भी और अपेरेंटली इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था जी। तो ये फिर बात तो बन जाती है, बात तो बनती है। सज्जल और राहत की मैसिव फैन फॉलोइंग है, उसमें तो कोई डिनाइल है ही नहीं। तो कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस थी इमीडिएटली ट्रेलर देखने के बाद। मेरी और आमना की फोन पे भी बात हुई, तो हम जब आपस में डिस्कस कर रहे थे तभी हमें आइडिया आया कि यार ये कॉन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ मजे की हो रही है, तो क्यों ना हम आज का हॉट बाइट्स इसी के ऊपर कर लें और आप लोगों को उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना लें। ऐसे हम टॉपिक्स डिसाइड करते हैं हॉट बाइट्स के, और ऐसी ही सारी वीडियोस बन जाती है। तो मैं और आमना आपसे धूप की दीवार के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के इख्तिताम पर देखने के बाद आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें देंगे। अभी हम एक छोटी सी टाइटल ब्रेक लेते हैं। टाइटल ब्रेक में जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे इंटरव्यूज और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मैं आमना आपको बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी हसन, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका ट्रेलर देख के? बगैर सोचे समझे। अच्छा, अब बात ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है इस मौके पे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है कि ये हमारे ऑनेस्ट एक रिएक्शन है ऑन द ट्रेलर। और इसमें जो भी अब हमारे जो सवालात या रिएक्शंस, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी बहुत हमारा थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे, वो इस बात के ऊपर नहीं है क्योंकि इसकी दो डायमेंशन है। एक तो ये पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर प्रोजेक्ट है, बनना जा रहा है, दोनों साइड को वो करना जा रहा है। मैं और आमना इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है कि यू नो वी आर वेरी ओके एंड न्यूट्रल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ artistic work between both the countries. No, we're not neutral about it. We're not? No, we are supportive of it. Neutral का मतलब यही होगा ना कि we're not anti. No, neutral means we don't care either way. We do care. We think होना चाहिए। नहीं, बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जहां पे हमने ये बोला था कि यार हालात इतने बिगड़ गए हैं, अब इतने बिगड़ गए हैं कि फॉर द टाइम बिंग, हाँ मतलब अगर इंडिया में इतना ज्यादा हमारे एक था, आप यू रिमेंबर दैट टाइम आल्सो, जब सेंटिमेंट दोनों तरफ बहुत ज्यादा है। आज की बात कर रहे हैं ना? हो तो बट टुडे आई एम सेइंग कि सेंटिमेंट्स के हिसाब से अब जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी ये एफर्ट्स हो रही हैं, हालांकि कभी कहते हैं वो कि हम करना चाहते हैं ताल्लुकात बेहतर, कभी वो कहते हैं नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होता रहता है इस मामले के ऊपर। बट ओवरऑल जितनी इस मामले में गर्मी थी कुछ महीनों पहले तक, वो अब ऑब्वियसली सब्सटेंशियली कम हुई है। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में डिनाइल की बात नहीं है। So as far as this thing is concerned, so the first thing you would say is an ideological critique, the idea behind a collaboration. I'm saying we don't want to get into that. We just want to comment on the creative aspect of it. Right, only the creative. ठीक है. On the creative aspect. ठीक है. So जो आपका पहला रिएक्शन, पहले आप बताएं मुझे। नहीं, मैंने आपसे पहले पूछा है। आपने मेरे से पहले पूछा? हाँ. मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ऑनेस्टली बताऊं, नहीं झूठ बोले। अच्छा, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि बिकॉज ये वेब सीरीज पाकिस्तान कमीशन ऑब्वियसली इंडिया ने की है, बट उमेरा अहमद ने लिखी है और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है और सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं,
तो कंसेप्चुअली तो कंसीव तो पाकिस्तान में हुई है ना, तो शायद ये लोगों को बात थोड़ी अजीब लगे, तो मुझे ये लगा कि व्हाई इज द बॉय इंडियन, दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज टिपिकली होता ही है, आई डोंट नो इफ इट्स द लाइक I don't want it to be misconstrued in a way where people think ये क्या अजीब बात कर रहा है, बट यूजुअली जब हम बॉलीवुड में फिल्में बनते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हीरो होता है वो हीरो ही होता है ना, जो लड़का होता है वो होता है और वो पाकिस्तानी लड़की के साथ उसे प्यार हो जाता है। वीर ज़ारा, गदर, एक प्रेम कथा, बजरंगी भाईजान, सलमान खान इज ऑब्वियसली इंडियन, एंड वो जो पूरा सिचुएशन होती है, ही कम्स एंड यू नो ही इज द हीरो, तो वो सारी चीजें होती है क्योंकि वो एक शुरू से ये वाला एस्पेक्ट है ना, फिल्मों ड्रामों में आप देखते हैं कि हीरो लार्जर देन लाइफ, सो द हीरो इज ऑलवेज इंडियन एंड द गर्ल इज ऑलवेज पाकिस्तानी, बारिंग पीके में जो सरफराज धोखा देगा, सुशांत सिंह और अनुष्का शर्मा या टोटल स्यापा जो अली जफर और उसकी थी यामी गौतम की, हाँ, उसमें लड़का पाकिस्तानी था और लड़की इंडियन थी। आई थिंक आपकी बात में समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूजुअली इट्स यू नो, सो बचाना में फॉर एग्जांपल मोहिब वाज पाकिस्तानी एंड सनम्स कैरेक्टर वाज इंडियन, राइट? यू हैव सीन बचाना? जी ऑफ कोर्स। हाँ, तो यूजुअली ये होता है कि यू शो ऑफ के यार अच्छा जो लड़का है वो इस मुल्क का है। अच्छा, पूरे ट्रेलर देख के आपको ये लगा? मुझे फर्स्ट इंप्रेशन ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी एक फ्लिप साइड है। इसकी फ्लिप साइड ये है कि ट्रेलर देख के आप ये नहीं पता कर सकते कि इन दोनों की शादी होगी आपस में या नहीं। हाँ। लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। I'm getting where you're going with this is कि शादी होने के लिए वो फिर अपना मुल्क और अपना मजहब छोड़ के इंडिया चली जाएगी के पास, और फिर उसकी एक और ऑब्वियसली ब्रांच ये निकलती है कि मुस्लिम गर्ल्स कांट मैरी हिंदू बॉयज एंड मुस्लिम बॉयज आल्सो कांट मैरी हिंदू गर्ल्स एज पर, बिकॉज हम अहले किताब के साथ। तो वो एक और, तो वो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, व्हिच इज रियली वियर्ड, बिकॉज अदर देन दैट I think it was a fantastic trailer as far as Ahad's acting is concerned, और as far as अपने सेकंड रिएक्शन से पहले मेरा फर्स्ट रिएक्शन हाँ, sure. मैंने बहुत एंजॉय किया पहला ट्रेलर, और उसमें मुझे what I loved was the comparison that it drew between वहाँ जंग चल रही है, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है और क्रिकेट मैच देखा जा रहा है, तो वो जो सेंटिमेंट्स है ना, इमोशंस एंड पैशन लड़ाई के इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो वही it comes onto the pitch as well. वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। Of course seeing Ahad and Sajal again on screen was great. पहला रिएक्शन मेरा ये था कि आई विश कि ये कोलैबोरेशन तो थी, इंडियन जो लड़का था, जो विशाल का कैरेक्टर जो आहद कर रहा है, आई विश कि ये लड़का भी इंडियन होता, बॉलीवुड का कोई होता एक्टर, बिकॉज उसमें क्या है कि ज़्यादा वो कोलैबोरेट हो जाता, जो एक कोलैबोरेशन और इंडिया पाकिस्तान का जो दिखा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉर्डर्स और ह्यूमन एंगल और पर्सन टू पर्सन लव और फॉन्डनेस, एंड जो हम देखते हैं कि जी बाउंड्रीज डोंट मैटर और ह्यूमन टू ह्यूमन एक कांटेक्ट होता है, एक दोस्तियां भी होती हैं, प्यार भी होता है, बेशक पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो, वॉर्स भी हुई हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन दो लोगों की दोस्ती हो सकती है, ये अच्छा था। बट उसको कन्विंसिंग बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वी आर ऑल टू क्लोज टू आहद, वी हैव सीन हिम टू मच, वो हमें लगता है हमारा अपना है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ओहो सज्जल की किसी हिंदू लड़के से प्यार हो रहा है धूप की दीवार में, ऐसे लग रहा है कि नहीं आहद से प्यार हो रहा है धूप की दीवार में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इंडियन, सो वो जो सेंटिमेंट है, हाँ, मतलब आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव सेड हिंदू, आई मीन इंडियन। अच्छा, हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू देयर आल्सो, बिकॉज़ that sentiment is always going to be there between India and Pakistan. Exactly. वो क्रिकेट के मैच में भी होता है, बिल्कुल, वो फिल्मों में भी होता है, वो आपके फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस में भी होता है, बिल्कुल, वो अगर यहाँ से कोई एक्टर जाके वहां काम करेगा, वहां का एक्टर यहाँ पे करेगा, वो भी होता है, बिल्कुल। तो बट नेचुरल जब आप दो कैरेक्टर्स को दिखाएंगे तो वो सेंटिमेंट हैज टू बी देयर, बट if you are showing Ahad as an Indian character, then that sentiment is gone, because Ahad obviously is such a big star anyway. Here, exactly. And he's so close to our hearts, and we're so used to seeing him to and Sajjal together. मुझे मतलब आहद को as an Indian army officer's son, वो मुझे believable लग रहा था, ठीक है, because मैंने बहुत ज्यादा आहद को देखा है पाकिस्तान में, and also because एक फॉन्डनेस होती है ना आपकी एक एक्टर की, आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई प्ले कर रहा हो तो वो फॉन्डनेस ना होती, बट फॉर दैट मेंटली टू हैव दैट काइंड ऑफ बैरियर, आपने ये सोचना है यार कि ओके बीइंग पाकिस्तानीज हम एक इंडियन
की स्टोरी देख रहे हैं या उनके लिए वो देखना कि वो जो आप कहानी बुन रहे हैं वो ज्यादा आपको इफेक्टिव होती है। अगर हमें होता कि यार अच्छा अब ये दो लोगों की आपस में प्यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, कैसे होगा। अच्छा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे, जब शाहरुख ने वीर ज़ारा में प्ले किया था अपना कैरेक्टर इंडियन का और प्रीति ने प्ले किया था पाकिस्तानी लड़की का, तो तब हमें क्यों नहीं वो फीलिंग आई? मुझे प्रीति भी नहीं लगी थी पाकिस्तानी। क्यों? मुझे नहीं लगा था पाकिस्तानी। गदर में जब सनी देओल वाज द इंडियन बॉय एंड मुझे नहीं लगा था। आपको लगी थी? अमीषा पटेल। आपको एक था टाइगर में कटरीना कैफ पाकिस्तानी स्पाई लगी थी? नहीं नहीं लगता, नहीं लगता। हमने इन लोगों का बहुत काम देखा है। शायद कोई नया एक्टर होता जिसका काम आपने ना देखा होता और आप सोचते रहते कि यार ये इंडियन है पाकिस्तानी है, नहीं पता चल रहा, तो फिर आपको होता कि ठीक है। इसकी बुनियादी मतलब व्हाट आर वी गेटिंग एट is what I want. We're getting at कि जब आप collaboration कर रहे हैं, impact नहीं होता। कैरेक्टर उतना strongly आप जो कहानी बताने जा रहे हैं वो कहानी का इतना impact नहीं होता। तो नहीं, impact मुझे लगता नहीं होता। या तो आप नए एक्टर्स लें completely, नए एक्टर्स हो तो ठीक है, आपको नहीं पता वो इंडियन है कि पाकिस्तानी, आप सोचते रहेंगे और बेशक वो जहाँ का भी हो। लेकिन अगर आप नॉन एक्टर्स ले रहे हैं, स्टार्स को ले रहे हैं, उनको फिर परसीव करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज अगेन ये बात यही होगी कि आहद और सज्जल का रोमांस, सो आहद एंड सज्जल द नेम सुपरसीड द कैरेक्टर्स, सो देन यू रूटिंग फॉर देम टू गेट टुगेदर। अच्छा, अब क्या डायरेक्शन में निटी ग्रिटीज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज निकाली गई हैं या रखी गई हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर आपको वीर ज़ारा आपको याद हो तो उसमें कितना स्टीरियोटाइप किया था पाकिस्तानीज को, राइट? आदाब और शेरवानी पहन के ट्रेन के स्टेशन में, ऐसे तो मुझे नहीं याद कभी भी कोई हो कैरेक्टर पाकिस्तान में। इट्स वेरी वेरी सिमिलर। लेकिन एक चीज जो है ना, वो तलफ़ुज़ का खे और खे, ये होता है, खुशी और वो है, वो हिंदी में खुशी होगी, उर्दू में खुशी होगी। इवन अगर काफ और काफ का ना फर्क हो तो खुशी और खुशी क्या जरूर होता है। वो आहद ने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। देखना पड़ेगा। ये मैं जो है, बिकॉज वीर ज़ारा में तो नहीं था, वीर ज़ारा में नहीं था। बहुत सारी फिल्में वीर ज़ारा में जब जो नए एक्टर्स जो मतलब हमारी जनरेशन में भी जो हम देख रहे थे, जी बिल्कुल, उनको भी काफ और खे का मतलब वीर ज़ारा में जो प्रीति जिंटा का कैरेक्टर जब कहती है कि मैंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब देखा, ख्वाब मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकती जैसे वो, यू नो, ख्वाब हम नहीं, माय नेम इज खान में वो कहता है ना, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, वो वाली चीज है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अब वही जो जैसे आहद के दादा का कैरेक्टर हमने देखा, उन्होंने टीका लगाया हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि ये अब जो इंडियन व्यूवर्स हैं वो कमेंट करेंगे इस चीज के ऊपर। जैसे जब हम कोई पाकिस्तानी का पोर्ट्रेयल देखते हैं किसी इंडियन प्रोजेक्ट में, तो वी हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू से एंड वी से कि यार नहीं स्टीरियोटाइप। तो आहद के दादा मंजर से भाई कि नहीं, सारा दादा, राइट? So yeah, again, this is something that the Indian viewers will be able to tell better or judge better. अच्छा, ये भी बात है कि इससे पहले कि लोग कहें कि ओह स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, कैरेक्टर्स तो एक जैसे ही लगते हैं। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ बात कि स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि आप अगर एक इंडियन कैरेक्टर है तो वो बहुत इंडियन लगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि वो इंडियन लगे, यू नो, तिलक हो, या वो स्टीरियोटाइपिंग होती कि आपने एक स्केच बना दिया है कि इंडियन कैरेक्टर ऐसा होगा, अपीयरेंस वाइज, या पाकिस्तानी कैरेक्टर ऐसा होगा, उसकी दाढ़ी होगी, उसने शेरवानी पहनी होगी, वो अदाब करेगा, वो अब्बा जान कहेगा, वो दादा जान कहेगा, वो अम्मा। हर बंदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बल्कि कोई भी नहीं होता। यू नो, बहुत कम होते हैं। 100 साल पहले बहुत कम होते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी अगर आप स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर सोचते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी क्या आपके ज़हन में आता है कि तिलक होगा या सिंदूर होगा। एग्जैक्टली, साहिबा का कैरेक्टर है सिंदूर नाउ इज अ कल्चरल थिंग, वो तो होगी, सिंदूर तो होगा। मुझे नहीं पता, मैं दैट वो स्टीरियोटाइपिकल पे नहीं जाता, सिंदूर तो होगा और होना भी चाहिए। एक इंडियन कैरेक्टर की औरत के जो सुहागन है उसका सिंदूर तो होगा, मंगलसूत्र तो होगा। ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं है। लेकिन नहीं, क्या, मुझे नहीं पता कि ये कितनी एक्सटेंट पे, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे जो लग रहा है। लेकिन क्या वो हेवी एक्सेंट में बोलेगा जैसे हमें टाइप कास्ट किए हुए इंडियन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उनका एक खास एक लहजा होता है, एक खास तलफ़ुज़ होता है, जरूरी नहीं कि वो वैसा बोले।
लेकिन खे और खे में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आज तक कोई इंडियन, मेरे बहुत से दोस्त हैं, कब कोई इंडियन ऐसा नहीं है। अच्छा, आर वी गोइंग टू खास तौर पे हिंदू इंडियंस, मुसलमान इंडियंस जो है ना वो फिर भी खे बोल लेंगे, उनके उर्दू अल्फाज होते हैं, उनके उर्दू अल्फाज होते हैं, लेकिन जो हिंदू इंडियंस हैं वो नहीं। और विशाल आपका हिंदू इंडियन है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, बट आर वी लुकिंग टू मच इनटू दीस ट्रिवियल थिंग्स? वुड यू कॉल दीस थिंग्स ट्रिवियल, और आर दे मेजर? No, they're not trivial at all. They're not trivial at all. It all shows that we're looking forward to it. We're looking forward to it. लग बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, कलर्स बहुत जबरदस्त, प्रोमो का जो पहला लुक था वो बहुत जबरदस्त। आहद और सजिल को हम पहली दफा इकट्ठे देखेंगे आफ्टर ये दिल मेरा। देखेंगे या नहीं देखेंगे, बिकॉज वो इंडिया में, वो पाकिस्तान में, तो फोन पे तो कनेक्ट तो करेंगे ना, फोन पे कनेक्टेड है, तो हमें नहीं पता कि वो असल में होंगे या नहीं होंगे। स्पेस बिल्कुल शेयर करेंगे साथ में, आपस में क्या होगा। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली नाउ इफ वी गो टू द प्रेमिस, एंड दिस इज आई थिंक वेरी वेलकमिंग ऑल्सो, जो उसका इस आजकल का जो माहौल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, टेंशन तो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है दो मुल्कों के बीच में, कोई भी से दो मुल्कों, तो क्योंकि जब टेंशन होती है तो फिर अननेसेसरीली जो अवाम है उनके सेंटिमेंट्स बॉयल होते हैं, और फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे एक दूसरे के बारे में दिल में बुग़्ज़ हो, तो वो तो कहीं पे भी दुनिया में अच्छी चीज़ नहीं है जी। खुशियाँ हो, एक दूसरे की तरफ प्यार हो, सपोर्ट हो, वो बहुत अच्छी बात है जी। सो अगर इस सिचुएशन में जो कि अभी करंट पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिकल क्लाइमेट है, उसमें एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि आई वुड अज्यूम कि इसका अप्रूवल इंडिया की, बिकॉज Z5 के ऊपर है, तो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल सेटअप की तरफ से भी हुआ ही होगा, तो आ रहा है। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स क्योंकि पूरी क्रिएटिव जो टीम है वो पाकिस्तान बेस्ड है, उमेरा अहमद ने लिखा है, हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है, और ये लोग और जो सारे एक्टर्स ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इट, इन लोगों का भी कहीं ना कहीं से अप्रूवल पाकिस्तान जो हमारी जो पॉलिटिकल सेटअप है उस तरफ से हुआ ही होगा, तो ये चीज बनी होगी। मेरा नहीं, आई डोंट थिंक टेक्निकली दे नीड अप्रूवल, लेकिन क्योंकि हसीब हसन ने पहले भी ISPR के साथ काम किया, प्रवास जुनून उन्होंने डायरेक्ट किए, शेर दिल उन्होंने डायरेक्ट की, जो कि दोनों ISPR प्रोजेक्ट थे, एयरफोर्स के एक्सटेंशन थी। they wouldn't do anything to offend or to sentiments here. Exactly. The same goes for Ahad. Exactly. बिल्कुल. So none of the parties on both countries would want to offend their respective governments or states. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें कोई ऐसा मैसेज हो खुदा ना खास्ता जो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को करे। और फिर अब जब ये होने जा रहा है और ये रिलीज हुआ है, ऑफ कोर्स अगर ये अप्रूवल्स ना होते तो ये ना होता जी। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की कि ये इस तरह के जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था उसमें ये अब चीज आ रही है, जिसमें प्रेमिस क्या है? प्रेमिस बड़ी सिंपल है कि एक तरफ एक लड़का है जिसके वालिद शहीद हो गए हैं जंग करते करते, और यहाँ पे एक लड़की है जिसके भी वालिद शहीद हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट में, बॉर्डर में जी। अब इन दोनों को जब मीडिया के ऊपर एक दूसरे की तरफ पिच किया गया तो दोनों ने एक दूसरे को बोला, उन्होंने बोला मेरे वालिद साहब ने ज्यादा कुर्बानी दी, उन्होंने बोला मेरे बाप ने ज्यादा कुर्बानी दी। कुछ कुछ झलक हमें अर्नब गोस्वामी की भी मिली, रिपब्लिक टीवी जो इंडिया का है उसका भी हमें मिला के उसकी रिफ्लेक्शन थी, उसका भी देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि विशाल को रिएक्शन मिलता है नेबर्स की तरफ से या शायद रिश्तेदारों की तरफ से कि तुमने बड़ा सही किया, गीदर की बेटी को तुमने ये कर दिया वो कर दिया। So it appears as though Vishal feels bad about it, and then he reaches out to Sara, and then how their friendship develops, कैसे ये दोस्ती बढ़ेगी, कैसे आगे नहीं हमें पता कि होगा बढ़ेगी भी कि नहीं, ये रोमांस में डेवलप होगी दोस्ती या खाली दोस्ती की हद तक रहेगी, और फिर उस दोस्ती की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी उनकी फैमिलीज के ऊपर, बिकॉज हमने देखा है कि यहाँ सारा को भी थप्पड़ पड़ता है जी, और उसकी वालदा कहती है और विशाल को भी पड़ता है, और विशाल को पता नहीं थप्पड़ पड़ा है, पड़ता है जी। मैंने 2 दफा देखा ट्रेलर देखने के लिए, इसको पड़ता है कि नहीं। तो सारा को भी उसकी वालदा से थप्पड़ पड़ता है, उसकी वालदा है सवेरा नदीम, तो सवेरा नदीम साहबा यहाँ पे थप्पड़ मारती हैं सज्जल के काफी जोर से, हाँ। और वहाँ पे सामिया मुमताज साहबा जो है वो मारती हैं, विशाल को थप्पड़ मारती हैं। अच्छा, सामिया मुमताज जी का जो उसमें डायलॉग था ना कि वो मुझे थोड़ा सा इंडियन वो वाली वाइब आई, जो उनका एक्सेंट और जिस तरीके से उन्होंने बात की, राइट, थोड़ा सा मुझे वो लगा। और उसके बाद जो आहत का आखिरी सीन था ना उसमें भी मुझे वो नॉर्मल लगा, थॉट दैट ही कुड बी एनी इंडियन बॉय, बट अगेन जो उसकी निटी-ग्रिटी ऑफ कोर्स के तलफ्फुज कितना था और वो क्या था वो तो नहीं, वो तो देख के पता चलेगा कि क्या हम अपने ज़हन से निकाल सकते हैं कि ये हमारा आहद रज़ामीर है और ये नहीं, ये विशाल है। हाँ, ये आहद के लिए एक बड़ी चैलेंज है। सामिया जो है उसने इतने डाइवर्स रोल तो ऐसे किए हुए हैं पहले भी, एंड शी सच इतनी वो डिटेल में जाने वाली एक्टर हैं कि आई थिंक उनके लिए शायद उन्होंने वाकई उसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया हो
कि वो लगे इंडियन कैरेक्टर। आहत ने भी किया होगा, लेकिन वही बात है कि हम हमारे लिए बिलीवेबल होगा कि नहीं। हाँ, मंजर सेबाई साहब हैं, समीना अहमद साहबा हैं, तो ये अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कास्ट है। एंड इसमें वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक एट द मैसेज। वही सारी चीजें अपनी जगह जो हमने सारी डिस्कस की हैं, ये मैसेज किस खूबसूरती से पहुंचाया जाता है, और इसका इवेंचुअली मेरा तो पहली सोच ये भी जाती है कि कंक्लूजन में होगा क्या, लाइक हाउ विल दिस थिंग। आप देख सकेंगे ये 25 जून को आ रही है वेब सीरीज, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो देखते हैं कि ये होता क्या है, इसमें क्या मतलब अगेन फॉर मी द हुक इज कि ये विशाल और सारा का जो आपस का रिलेशनशिप है जी, ये रिलेशनशिप दोस्ती तक महदूद रहेगा या आगे रोमांस में डेवलप होगा, तो होगा क्या बिल्कुल। बिकॉज अगेन थिंकिंग अबाउट अ कपल, लड़का उस मुल्क में है, लड़की इस मुल्क में है, और दोनों आर्मी फैमिली से दोनों का ताल्लुक है, और दोनों के रिस्पेक्टिव वालदैन ने जो है वो शहीद हुए हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट में जी। तो इट्स दैट डायनामिक इज वेरी डायनामिक बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, कि एक तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान, फिर ये ऐसा भी नहीं कि इंडियन मुस्लिम, इट्स इंडियन हिंदू मुस्लिम, वो भी है, फिर दोनों वॉर मिलिट्री बैकग्राउंड, एग्जैक्टली। तो वो तो ऑब्स्टिकल पे ऑब्स्टिकल है, तो इनकी कैसे दोस्ती हो गई, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो ये एक्चुअली क्रेडिट उमैरा अहमद साहिबा को भी जाता है कि उन्होंने ऐसी एक कहानी कंसीव की। ये टीम एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, अगर आप देखें ना, उमैरा अहमद हो गई और हसीब हसन हो गए और प्रकाश, आप पूरी देख लें, एंड द फैक्ट कि ZEE5 ने इसमें इन्वेस्ट किया है और इस स्टोरी को खरीदा है और कहा है हम इसको प्रमोट करेंगे। आई मीन दैट सेज समथिंग अबाउट हालात के। सही है यार, कुछ भी हो आर्टिस्टिक लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे एफर्ट जारी रहनी चाहिए, सबसे जरूरी बात ये है। वही मैं कह रहा हूँ आमना, फॉर इट टू एयर ऑल्सो, हमें पता है यार कि इंडियन फिल्में होती हैं या वो बैन हो जाती है। बजरंगी भाईजान के बारे में भी शुरू में था कि शायद पता नहीं बैन हो जाएगी, नहीं होगी, बट इवेंचुअली वो नहीं हुई। बट वो एक प्रोसेस था सेंसर का, बिल्कुल, जिसमें स्क्रीन हुई और उसके बाद उसको परमिशन मिली। और वी नो कि वो कितनी प्रो पाकिस्तान थी, इट वाज प्रो पीपल एंड ऑफ कोर्स उसमें कोई ऐसा एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडियन सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं है। एंटी इंडियन तो हो भी नहीं सकता था, इंडियन ने बनाई थी। तो अगेन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बगैर, इसलिए मैं अप्रूवल वाली बात कर रहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि ये स्क्रीन हुए बगैर ये चीज हो सकती है। बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे देन आई एम अज्यूमिंग कि इसका जो मैसेज होगा वो एक बड़ा जबरदस्त मैसेज होगा, जो कि हमारे जो इंडियन व्यूवर्स, हमारे भी इंडियन व्यूवर्स हैं और जो कंटेंट देखने वाले भी इंडियन व्यूवर्स हैं, आई सपोज उनके लिए बड़ा अच्छा होगा और पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए भी होगा जी। बिल्कुल। So that is something that I'm really looking forward to। जी बिल्कुल। सज्जन और राहत की एक्टिंग की तारीफ हम हमेशा से करते आ रहे हैं, बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी करते आएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड एक्टर्स। और ट्रेलर में जो हमें झलकी मिली है उससे यही लग रहा है कि ये दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी लाइक, यू नो, प्रॉपर। स्पेशली वो एक जो पार्ट होता है ना, विशाल पूछता है सारा से कि तुम ठीक हो, तो वो कहती नहीं, तो ये इट्स वेरी क्यूट, इट वाज वेरी क्यूट। उनके आपस में ऑफ कोर्स केमिस्ट्री है भी, हमने उनको देखा भी है। गाना जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं, वो हसीब हसन ने एक बार अपने शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे। सो इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा है। और कुछ आप ऐड करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट को रखते हैं इस हफ्ते, वरना हुई तो चीजें हैं इस हफ्ते लोगों की। लेकिन क्या एग्जैक्टली, अब हम क्या मजीद इस बारे में तबसरा करें जी। पता नहीं आप किस चीज को रेफर करें, लेकिन जी बिल्कुल, पता नहीं आप किस को लेकिन अच्छा, मेरी बात का लोग बुरा तो नहीं बनाएंगे जो मैंने बात की शुरू में? कौन सी? कि लड़का इंडियन और ये लड़की, क्या अब पता नहीं, मैं पता नहीं मैं एक्सप्लेन शायद कर पाया हूँ ठीक से या नहीं, तो मुझे नहीं पता, शायद लोग नाराज हो जाए शायद इस बात पे। आप उनको कहें यार नाराज ना हो, इसको समझें कि मैंने बात की क्या है। नाराज ना होए, और अगर नाराज हो तो जरूर एक्सप्रेस करें, और फिर हसन आप नाराज ना होइएगा। नहीं, मैं नहीं होगा नाराज। हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि नहीं, आपकी बात सही है, बहुत लोग आपसे रिलेट कर सकेंगे इस चीज पे। हाँ, कि यूजुअली आप ये दिखाते हैं ना कि जो मुल्क फिल्म बना रहा होता है ना, वो हमेशा कहता है कि लड़का जो है वो होता है, बिकॉज लड़की आती है ना। जैसे सानिया मिर्जा से शोएब मलिक ने शादी की, तो सानिया मिर्जा हमारी भाभी बन गई, यू नो, वो पाकिस्तान नहीं आई। पाकिस्तान वो आई नहीं, वो अलग बात है, बट हमारी तो भाभी। मेरे ख्याल में वक्त बदल चुका है, अब ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज है कि अब तो एक्सपैट्स इतने ज्यादा हैं जो मुल्क में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, तो अब उनको ये कहना कि जी जो शादी होगी वो लड़की आएगी, हम दुल्हन बन के, हमारी लड़की चली जाएगी इंडिया, या इंडिया की लड़की यहाँ आ जाएगी, वो मेरे ख्याल है कोई बहुत ही कुछ थोड़ा सा रेट्रो हो जाता है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह भी नहीं रहा मैं।
पता नहीं किस अब हमारा लड़का था ना शुएब, तो वो तो सानिया तो नहीं आई ना भाभी बन के, तो वो उनकी चल रही है। ठीक है, वो दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई शिफ्ट तो हो आप गए ये कह रहे हैं कि सारा और न्यूट्रल विशाल, ग्राउंड। हाँ, सारा और विशाल भी दुबई शिफ्ट हो जाए। दुबई शिफ्ट हो जाए। मगर अगेन सानिया और शुएब का दोनों का बोथ मुस्लिम्स। बहुत मुस्लिम। ये कोड है असली, ये कोड है, ये आपने बिल्कुल सही बात। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है, बिकॉज ऑब्वियसली उमेरा जी ने लिखा है, तो ऐसी चीज वो नहीं करेंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज का उन्होंने ख्याल रखा। बेसिकली आप ये डर रहे हैं कि सारा जो है, अगर उनकी शादी दिखाते हैं तो शादी उनकी रियलिस्टिकली शादी तो हो नहीं सकती उनकी, हो नहीं सकती। एग्जैक्टली, शादी तो उनकी हो नहीं सकती जी। तो इसलिए ये मुझे इंटरेस्टिंग बिट ये लगती है, मेरे ख्याल है कि हो सकती है, लेकिन गलत होगा अगर हो जाए तो, लेकिन हो सकती है। आप कह रहे हैं हो ही नहीं सकती। नहीं, होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली, बट वो होगी नहीं शादी। हाँ, इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई थिंक यू आल्सो आर ऑफ द सेम। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, तो शादी हो नहीं सकती। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद बात उनकी दोस्ती उस तरफ जाए ना। जी, हसन ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं इनकी पोटेंशियल शादी को लेके। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो अब मुझे समझ आ रही है कि क्यों मैंने शुरू में भी वो बात की। हाँ, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन देयर रिलेशनशिप डायनामिक, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। हाँ, ऑब्वियसली, बट आई थिंक आप हौसला करें, क्योंकि उमेरा अहमद का स्क्रिप्ट है, एंड उमेरा अहमद जो है वो रिलीजियोसिटी को तो ऑब्वियसली मद्देनजर रखेंगी। पिछला हमने उनका अलिफ देखा, and which was very sort of, you know, she writes very in a very spiritual light. तो हाँ, नहीं ऑब्वियसली उमेरा जी बिल्कुल बहुत बड़ी राइटर है, और फिक्र ना करें आप। नहीं मुझे नहीं जाती लड़की हमारी। नहीं, उसकी खैर है। अच्छा, उसकी खैर वो नहीं है, वो एस्पेक्ट नहीं है इसका। I hope I'm able to we'll find out and explain what's going on in my head. We'll find out. आप लोगों का जो भी फीडबैक है आप लोग भी बताएं, आप लोग भी शेयर करें। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ धूप की दीवार? आपको कैसा लगा ट्रेलर? आप मेरी और आमना की जो पहली असेसमेंट्स हैं और जो पहला हमारा रिएक्शन है उसके साथ कितना रिलेट करते हैं, अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? इन नटशेल कर लें दोबारा। हाँ, नटशेल ये कि आपका नटशेल ये था कि यू लाइक द ट्रेलर, लेकिन आपको ये था कि यार लड़की पाकिस्तानी और लड़का इंडियन क्यों है, इस पे आपको एतराज था। मैंने ये कहा कि आई रियली लाइक द ट्रेलर, बट आई विश कि जो लड़के का कैरेक्टर था, इंडियन कैरेक्टर जो था, द बॉय वाज एन इंडियन एक्टर एज अपोज टू आहद, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि मैं कन्विंस हो पाऊंगी कि आहद जो है इज प्लेइंग एन इंडियन कैरेक्टर, हिंदू इंडियन बॉय। तो मेरी रिजर्वेशन यहाँ थी। इसका एक एक्सटेंशन ये है कि बिकॉज you know, we're also seeing Ahad and Sajal getting back together in a mega project. So, and because it's Ahad, because it's Sajal, so it's very likely कि आहद और सज्जल का अपना persona supersedes the characters at them. जी बिल्कुल, ये भी एक उसका है। बिल्कुल, ये हमारी रिजर्वेशन यही है। Essentially आप और मैं बात एक ही कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है नहीं, आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। हम एक बात नहीं कर रहे, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए, एक ह्यूमन लेवल पे टॉलरेंस होनी चाहिए। एक बड़ी जो टैग लाइन है धूप की दीवार की कि इन अ वॉर वन साइड विंस बट पीपल ऑन बोथ साइड लूज। एक ह्यूमन एलिमेंट में लॉस होता है, बोथ कैरेक्टर्स हैव लॉस्ट देयर फादर्स। तो वो जो एक इमोशनल लॉस है, एक फिजिकल लॉस है, वो तो ह्यूमन लेवल पे दोनों तरफ हो रहा है। अब वो एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे सही क्या है गलत क्या है उसमें तो हम जा ही नहीं रहे। हाँ, तो ये बात है। और इसीलिए शुरू में डिस्क्लेमर ये दिया था कि वी आर नॉट अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ दिस बीइंग मेड, दिस वेब सीरीज बीइंग मेड। हमारा जो भी कमेंट है, जो भी अभी तक हमने डिस्कशन की क्रिटिसिज्म, आई डोंट थिंक वी इवन हैव टू से दैट, ऑफ कोर्स वी डोंट। हाँ, तो ये जो नहीं, फॉर सम पीपल वी एक्चुअली डू, बिकॉज पीपल आल्सो थिंक कि शायद हमारा कोई बड़ा स्ट्रांग स्टांस है कि हम चाहते हैं कि कंटेंट, अच्छा कंटेंट दोनों मुल्कों की कोलैबोरेशन से बने। ये बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली अगर ऐसा मैसेज हो जो दोस्ती, पीस, प्यार, मोहब्बत, इसकी बातें करें तो फिर तो और ज्यादा बहुत अच्छी बात। नहीं, तभी अच्छी बात है जब ये बातें कहो। हाँ, तो अच्छी बात। प्रोपेगेंडा अच्छी बात नहीं है। नहीं, कोलैबोरेशन के साथ प्रोपेगेंडा तो हो ही नहीं सकता ना। एग्जैक्टली। हो सकता है कोलैबोरेशन के साथ कोई एक्शन फिल्म बन जाए, हाँ जी, तो वो भी हो सकता है। बट अगर स्पेशली द मैसेज इज अबाउट पीस, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो भी कमेंट है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हमने कोई ऐसा किया भी नहीं है, तो जो कमेंट है दैट इज एंटायरली अबाउट द क्रिएटिव एस्पेक्ट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मी टू। और बहुत ज्यादा मुझे बेचैनी से इंतजार है 25 तारीख का,
और मेरा ख्याल है कि मैं अपने घर पे एक बिंज सेशन रख लेती हूँ, ताकि क्योंकि कितनी 8 एपिसोड्स हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल इतनी होंगी, वो आएंगी तो इकट्ठे सारे। लव स्टोरी की तो ज्यादा थी, उनकी ज्यादा थी, या यू राइट, यू राइट, वी डोंट नो एपिसोड्स कितनी हैं, वी डोंट नो, तो जितनी एपिसोड्स हैं वो फिर एक ही गो में। अच्छा हो जाए फिर हो जाए फिर। और अगर हमारा आहद और सज्जल के साथ इंटरव्यू हुआ, आई थिंक उनको अंदाजा हो जाएगा हम उनसे सवाल क्या पूछेंगे। जो हमारे इनिशियल इससे है, तो ये एक बात है। मगर मेरे ख्याल है उनसे इंटरव्यूज जो भी हो वो देखने के बाद ही होने चाहिए। हाँ, अदरवाइज आप क्या कैरेक्टर के बाद वो वाला भी, हाँ वो ये है कि हम शुरू में हमें अर्ली एक्सेस मिल जाए और हम फटाफट देख लें और फिर हम इंटरव्यू करें। हाँ, बिकॉज एक वो भी होता है ना, जब व्हेन पीपल आर वाचिंग इट, दैट्स अ ग्रेट टाइम बिकॉज द डिस्कशन इज ऑनगोइंग जी, उसमें इंटरव्यू तो मजा भी आता है बिकॉज आप ऑडियंस का फीडबैक भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स सी, इससे पहले कि आप लोग अपने घोड़े दुरा दें, जैसे हमने पिछली बार आपको बोला था, होल्ड योर हॉर्सेस, इंशाल्लाह द इंटरव्यूज विल डेफिनेटली कम because we're already in touch with the PR team, और हमें पूरी उम्मीद है कि धूप की दीवार के लिए आहद और सज्जल या साथ या अलग अलग इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेंगे और इनके इंटरव्यूज़ हम ज़रूर करेंगे। तब तक आप हौसला करें, मुझे और आमना को इजाज़त दें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। कल थर्सडे को अनफॉर्चुनेटली आपको शायद कोई इंटरव्यू ना देखने को मिले, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आमना ने कोई इंटरव्यू लाइनअप किया हुआ है और मैंने तो नहीं किया हुआ। सो अगर मैजिकली रात को ओवरनाइट कुछ लाइनअप हो गया तो आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। इसलिए आप मुझे और आमना दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू होता है सबसे पहले हम तस्वीर वहां पे लगा देते हैं विद द डिटेल्स के इंटरव्यू कब आएगा। तो बस मैं और आमना आपसे जुम्मे को मिलते हैं, तब तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।